हेलो नमस्कार दोस्तों। सत्तू फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सत्तू आज आप लोग के सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था कि बिहार पुलिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आप लोग को भी पता है कि बिहार पुलिस 21 से 391 पद का एग्जाम बिहार सरकार ने बहुत ही अच्छी तरीकों से लिया है, क्योंकि पिछले साल या पिछले साल से भी पिछले साल बहुत साल अगर देखा जाए तो बहुत सारे चोरियां चलती थी, धांधली चलती थी। लोग 1 घंटे खेत में पढ़कर लोग के साल भर पढ़ाए हुए मेहनत को पानी फेर दिया करते थे। तो इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ। आप लोग जो भी विद्यार्थी एग्जाम दिए उन लोग को भी खुद से आपको पता होना चाहिए कि एक एक शब्द भी आप देखा जाए तो चोरी की बात नहीं होता है। हाँ, एक चीज का बात है कि ओएमआर कुछ लोग खाली छोड़ के आए हैं, तो उसका भी बिहार सरकार इलाज निकाल कर रखी है। आप लोग कोई भी हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं है। जो भी बच्चे एग्जाम अपने मन से दिए हैं वो बिल्कुल फ्री रहें और अपना फिजिकल की तैयारी करते रहें। तो इसमें बहुत लोगों का एक ही सवाल था कि सर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट अभी से ही जब फिजिकल जैसे ही आपका स्टार्ट होगा आपको डॉक्यूमेंट खोजा जाएगा। तो बहुत से बच्चे लोग अभी डॉक्यूमेंट बनाएंगे भी नहीं, और जब फिजिकल का डेट आएगा तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दौड़ेंगे, तो काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है। क्योंकि डॉक्यूमेंट एक दो डॉक्यूमेंट नहीं, कई डॉक्यूमेंट लिया जाता है, तो बनाने में बहुत बहुत दिक्कतें होती है। तो आज मैं आप लोग को डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं, जीत वर्दी पाने की या जीत वर्दी पाने की अगर है हौसला आप में तो वर्दी जरूर मिलेगा, और अगर वर्दी लेना है तो आपको डॉक्यूमेंट बनाना होगा। इसलिए मैं आप लोग को एक बहुत ही मतलब जितना भी मुझे जानकारी था मैं आप लोग को पास लाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप लोग को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। और जिनको भी अपने आप में यह विश्वास है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा वो बिल्कुल ये डॉक्यूमेंट बनवा ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट बनवाने में आपको बहुत समय लगने वाली है और वहां पे समय मिलता नहीं है। और खासकर लड़कियां इस वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ही खास बात बताने जा रहा हूं, क्योंकि कोई यूट्यूबर ये बात नहीं बताती है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ढंग से देखिएगा, क्योंकि लड़कियों के लिए बहुत ही खास वीडियो है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं बिहार पुलिस 21,391 पद। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट की अगर बात की जाए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो वैध फोटो युक्त पहचान पत्र। क्या वैध युक्त फोटो पहचान पत्र। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले आता है आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड में देखते होंगे कि आपका एक फोटो लगा हुआ रहता है, इसलिए। और दूसरी डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें आएगा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर 3-4 में कोई भी, लेकिन ज्यादातर आपको आधार कार्ड ही खोजा जाएगा, क्योंकि फॉर्म भरते समय आप लोग ज्यादातर आधार कार्ड ही डालते हैं, इसलिए आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। दूसरी डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे आता है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, क्योंकि देखा गया है कि बहुत से आधार कार्ड में जन्म तिथि किसी का गलत है, किसी का कुछ है और मार्कशीट में कुछ है, इसलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है मैट्रिक, क्योंकि आपको जो भी जन्म तिथि देखा जाएगा वो आपका मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार देखा जाएगा। अगर मैट्रिक के मार्कशीट में आपको गलत है और फॉर्म में गलत है तो आपको डायरेक्टली बाहर कर दिया जाएगा, उसमें कोई सुधार का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तीसरी डॉक्यूमेंट की बात किया जाए तो आता है इंटरमीडिएट या समकक्ष में उत्तीर्ण पहचान पत्र। जैसा देखा जाए कोई बच्चे जो इंटर पे भरे हैं, जैसे कि इंटरमीडिएट पे भरे हैं, तो आपको इंटरमीडिएट का क्या बोलते हैं मार्कशीट होना चाहिए। और अगर समकक्ष यानी कि आप अगर उससे भी हाई लेवल जैसे कि बीएससी या बीएसए भरे हैं तो उसका मार्कशीट होना चाहिए। ये भी आपको बहुत जरूरी, ये साथ में ये ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी वगैरह नहीं, ओरिजिनल होना चाहिए, तब जाकर के आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और चौथी डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो जाति प्रमाण पत्र। ये वीडियो खास कर लड़कियों के लिए, यहाँ से लड़कियां अगर नहीं देखती है तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जाति प्रमाण पत्र लड़कियों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ विवाहित अविवाहित लड़कियां, विवाहित हो या अविवाहित लड़कियां, इन लोग दोनों को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जितना बिहार पुलिस के एग्जाम में आप लोग देखे होंगे कि 90% लड़कियां जो थी विवाहित थी, तो उनको आगे चल के डॉक्यूमेंट में बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। इसलिए आपको बता देते हैं कि अभी से ही आप देख सकते हैं विवाहित या विवाहित, जो भी लड़कियां अविवाहित है उनके लिए खास करके बोला जाए तो जाति प्रमाण पत्र आपका पिता के नाम से होना चाहिए, यानी कि अगर देहाती भाषा में बोला जाए तो आपको नैहर से होना चाहिए। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट थे जिनका विवाह हो चुका था और बिहार पुलिस के एग्जाम दिए हैं वो अभी ही अपने नैहर में आ जाए और पिता के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना लें। अगर आपको पति के नाम या हस्बैंड के नाम से रहता है तो आपको पक्का छाट दिया जाएगा, इसलिए आपको पिता के नाम से ही बनाना चाहिए। और अपने ही जैसे पिता के घर का जो ब्लॉक है वहां से बनवाइए, तभी आपको मान्य होगा। दूसरा बात किया जाए तो एनसीएल, एनसीएल उन जाति के लिए होता है जैसे कि आपका हो गया
एबीसी, बीसी, इन सब के लिए एनसीएल का जरूरत होता है। क्योंकि आप लोग बिहार में है तो बिहार का नॉन क्रिमिनली एनसीएल को ही बोला जाता है, तो ये बहुत ही जरूरी चीज है एनसीएल। एनसीएल में भी लड़कियों को ध्यान देने की बात है, इसमें भी आपका पिता के घर से ही होना चाहिए, आपका पति के घर से रहेगा तो नहीं चलेगा। इसमें भी अविवाहित या विवाहित जो भी लड़कियां हो उनको ध्यान से अपने पिता के घर के यानी पिता के नाम से ही बनाना होगा, और अगर आप अपने पति के नाम से बनवा के जाते हैं तो आपको पक्का छाड़ दिया जाएगा। तो एनसीएल पे भी आपको ध्यान देना है। दूसरी छठी बात किया जाए तो बिहार का निवास प्रमाण पत्र है। अगर आप बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं तो आपको बिहार का निवास होना चाहिए। और जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी कुछ कुछ है जो हमें आगे वीडियो में आगे बताने वाला हूं। इसलिए जब अगर आप बिहार के निवासी है तो आपको बिहार का निवास होना चाहिए। अब बिहार का निवास होना चाहिए तो निवास तो आप लोग आसानी से बनवा सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक फंडा है, क्योंकि लड़कियों को इसमें भी दिक्कत बहुत ज्यादा होने वाली है। जैसे आपको पहले भी बताया कि 90% लड़कियां ऐसी थी जिनका विवाह हो चुका था, तो उनके लिए एक ही बात है, उनको निवास भी अपने पिता के नाम से ही चलेगा, हस्बैंड के नाम से निवास नहीं चलेगा। अगर आप हस्बैंड के नाम से निवास बनाते हैं तो आपको पक्का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आप अपने पिता के नाम से जाइए और निवास बनवा लीजिए, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। और सातवीं बात की जाए तो भारतीय मूल के गोरखा, ऐसे बहुत से ऐसे बिहार पुलिस में अभ्यर्थी थे जिनके पिताजी या भाई गोरखा पुलिस में थे, तो उन लोगों के लिए कुछ सीटें आरक्षण है, तो उनके लिए आपको गोरखा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको आरक्षण मिल पाएगा। ये सिर्फ गोरखा वालों के लिए था, सभी कैंडिडेट के लिए नहीं था। इसलिए जो भी अगर कोई हमारे वीडियो को गोरखा वाले देख रहे होंगे तो आप अपना गोरखा सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास दिया जाएगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा। फिर आगे बात किया जाए तो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी, कोई ऐसे भी अभ्यर्थी थे इसमें जो बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी में उनके पिताजी उनके दादाजी भाग लिए थे, तो उन बच्चों के लिए भी उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको इसमें, क्योंकि इसका भी सीट कुछ आरक्षित था, उस सीट पे जितना भी आए होंगे उनको बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या उनके पिताजी का उनके दादाजी जो भी थे उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास किया जाएगा, नहीं तो आपको भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन एक चीज भी ध्यान देने की बात है कि कुछ लोग फॉर्म भरते वक्त ये चीज नहीं डाले होंगे, तो उनको इस सब जरूरी नहीं, जो फॉर्म डालते वक्त डाले होंगे उसी का जरूरत है। और अगर बात किया जाए तो ईडब्ल्यूएस, जैसा कि आपको हम पिछले कुछ देर पहले बताए थे कि जनरल जैसे कि जो बाहरी स्टेट है उनको तो निवास बिहार का बनेगा नहीं, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस, क्योंकि जनरल से अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस की बहुत ज्यादा जरूरत है। जनरल में भी बहुत तरह का हो जाता है, ईडब्ल्यूएस अगर आप डालते हैं तभी आप ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा पाइएगा, और अगर आप ईडब्ल्यूएस नहीं डालते डायरेक्ट आपको जनरल से फाइट करना है। तो ईडब्ल्यूएस जिनका नहीं है वो ईडब्ल्यूएस बना ले। इसमें भी लड़कियां ध्यान देंगे, अपने पिता के घर से ईडब्ल्यूएस बनाएंगे। इसलिए हम बार बार बोलते आ रहे हैं कि वीडियो लड़कियों के लिए काफी जरूरत चीज है, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां इसमें विवाहित थी। उन सब लड़कियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपको अगर लगता है कि मेरा रिजल्ट होने वाला है तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने पिताजी के घर से आकर बनवा ले, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा आगे चल के दिक्कत होने वाला, हो सकता है कि आपको सारा मेहनत में पानी ना फिर जाए। तो जैसा कि आपको यहाँ तक जितना भी मुझे जानकारी था मैं सारी आपको अपडेट दे चुका हूँ। तो अगर हमारी वीडियो से आपको थोड़ा सा ही फायदा मिलता होगा तो आप सारे डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा, और इस वीडियो का इतना शेयर कीजिए कि किसी भी बच्चे के मन में अगर डॉक्यूमेंट का कोई भी संकट है तो सब दूर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।